हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस। आज हम चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर, इसके साथ ही इसके मैचअप और फिलिंग द ब्लैंक्स, और यहाँ पर जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं हम कीवर्ड्स भी देखेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। अदर क्लासेज की वीडियो आपको देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, आपको क्लिक करते ही वहाँ पर वीडियो ओपन हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। तो कीवर्ड्स के अंदर इसका फर्स्ट कीवर्ड दिया हुआ है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री। नेक्स्ट है एडिबल, एडिबल खाने योग्य यानी खाद्य। नेक्टर फूलों का रस। स्प्राउटेड सीड्स, स्प्राउटेड यानी कि अंकुरित, और सीड्स बीज, अंकुरित बीज। हर्बीवर शाकाहारी, कार्निवर मांसाहारी, और ओमनीवर्स यानी कि सर्वाहारी, जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो। ठीक है, यानी कि दोनों हो उसको सर्वाहारी कहते हैं। ठीक, ये थे हमारे कीवर्ड्स। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट आता है क्वेश्चन कि डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आपने पाया है या फिर क्या आपको पता चला है कि सभी जीव एक जैसा भोजन करते हैं? तो इसके आंसर के अंदर हम लिखेंगे नो। ठीक है, क्योंकि सभी जीव अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। कोई कार्निवर्स होता है, कोई हर्बीवर्स, और कोई यहाँ पर ओमनीवर्स होता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे नो, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एज पर देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड इंटरनल ऑर्गन। कि नहीं, अलग अलग जीव यानी कि अलग जीव जो जंतु है वो अलग प्रकार का भोजन खाते हैं अपने शरीर की संरचना और जो अंतरीय ऑर्गन है, जो भाग है, उसके अनुसार। ठीक है, आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, और उसके आगे आप पूरा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आगे लिख सकते हो कि डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ फूड दे ईट, कि भोजन के आधार पर यानी कि जो वे खाते हैं, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक कैटेगरी, कि जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके खाने के आधार पर। पहला है हर्बीवर्स यानी कि शाकाहारी, इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे काउ, गोट, डियर एक्सेट्रा। सेकंड है कार्निवर्स कि मांसाहारी, इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे लॉयन, टाइगर, फॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है, आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो अपनी तरफ से। नेक्स्ट है ओमनीवर्स, ठीक है, यानी कि सर्वाहारी। एग्जाम्पल में क्रो, कैट, डॉग्स। ठीक है, यानी कि ये क्रो है, मांस भी खा लेता है और रोटी भी खा लेता है। उसी तरह कैट है, दूध वगैरह भी पी लेती है और मांस भी खाती है। ठीक है, उसी तरह से डॉग है, ये क्या करते हैं, हर्बीवोरस और कार्निवर्स, ये दोनों भी, इनका भी ये वाला टाइप का भी भोजन करते हैं। और तो इसको हम क्या कहेंगे, ओमनीवर्स। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में पूछ रहा है नेम 5 प्लांट्स, कि 5 पौधों के नाम लिखो एंड देयर पार्ट दैट वी ईट, और उसके जो भाग जो हम खाते हैं। ठीक है, यानी कि हमें 5 ऐसे पौधे के नाम बताने हैं जिसके भाग हम खाते हैं। तो आप कोई भी लिख सकते हो अपनी चॉइस से, अगर आपको पता है तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि देयर आर फॉलोइंग 5 प्लांट्स नेम देयर पार्ट वी ईट, कि यहाँ पर निम्नलिखित 5 प्लांट है जिसके भाग हम खाते हैं। पहला ऑरेंज, ठीक है, जो ऑरेंज क्या है, एक फ्रूट है, और जो हम उसका जो भाग है वो फ्रूट ही वही खाते हैं। नेक्स्ट एप्पल, एप्पल भी जो एक फल है उसको हम खाते हैं। पोटैटो, पोटैटो को हम जो खाते हैं वो क्या है, इसका स्टेम यानी कि तना वाला भाग इसका हम खाते हैं। कैरेट, कैरेट क्या है, रूट है। ठीक है, तो हम जो रूट खाते हैं। स्पिंच यानी कि पालक, ठीक, तो पालक क्या है, लीफ है, तो हम इसका कौन सा भाग खाते हैं, लीफ वाला भाग। ठीक, उसी तरह से आप लिख सकते हो आगे ग्रेप्स जो फ्रूट है वो खाते हैं। ठीक, उसी तरह से कॉलीफ्लावर, उसको भी हम लीफ वाला भाग खाते हैं। ठीक, लेकिन इसके अंदर 5 ही पूछ रखा है, तो आप 5 में कोई भी अपनी चॉइस से बता सकते हो। ठीक, जो आपको पता है, वरना फिर आप ये इस तरह से नोट कर सकते हो, ये भी बता सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। आपको यहाँ पर कॉलम ए और बी दिया हुआ है, तो दोनों को आपको मैच करना है। ठीक है, इसके आंसर के अकॉर्डिंग। ए में है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। ठीक है, यानी कि दूध, दही, पनीर, और जो घी है वो क्या है, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मैचअप क्या आएगा, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स क्या है, सभी जीवों के प्रोडक्ट है जो हमें जंतु से मिलते हैं। सेकंड है स्पिंच, पालक, कॉलीफ्लावर, कैरेट। कॉलीफ्लावर पत्ता है, स्पिंच भी यानी कि पत्ते की फॉर्म है, और कैरेट जो स्टेम है, ये तीनों ही क्या है, ये वेजिटेबल है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, आर वेजिटेबल्स, ये क्या है, सब्जी है। नेक्स्ट है लॉयंस एंड टाइगर, तो लॉयंस और टाइगर क्या है, ईट अदर एनिमल्स, दूसरे जीवों को खाते हैं।
हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी, तो ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, जो पौधों को और पौधों से बने जो प्रोडक्ट होते हैं उनको खाते हैं, इनके पौधों से जो उत्पाद हमें मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 के अंदर दिया हुआ है फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन, कि हमें यहाँ पे जो ब्लैंक दिया है इसको फिल करना है यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं इसके अनुसार। ठीक है, इस वर्ड्स में कि वर्ड दिया है हर्बीवर्स, प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवर्स। ए है टाइगर इज ए ब्लैंक बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, कि टाइगर एक खालिस्तान है क्योंकि यह केवल मीट खाता है, तो क्या आएगा कार्निवर्स। ठीक है, इनके कार्निवर्स क्या होता है मांसाहारी, तो टाइगर इज ए कार्निवर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। बी डियर इट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड ब्लैंक, यानी कि हर्बीवर्स। ठीक है, जो डियर है वो क्या खाता है, केवल पौधे से कई प्रोडक्ट खाता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है हर्बीवर्स शाकाहारी है। सी पैरट ईट ओनली ब्लैंक प्रोडक्ट, तो इसमें क्या आएगा प्लांट प्रोडक्ट, जो पैरट है वो क्या खाता है प्लांट के ही प्रोडक्ट्स खाता है। डी द ब्लैंक दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउस बुफेलोस एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट, यानी कि जो हम पीते हैं जो हमें गाय से, भैंस से और बकरी के से और एनिमल से मिलता है, इनके एनिमल जो एक प्रोडक्ट है, तो वो क्या आएगा मिल्क, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा मिल्क। नेक्स्ट है ई वी गेट शुगर फ्रॉम ब्लैंक, यानी कि हमें जो शुगर चीनी मिलती है किससे मिलती है शुगर कैन। ठीक है, गन्ने से मिलती है। ठीक, तो फर्स्ट ए में आ जाएगा कार्निवर्स, बी में हर्बीवर्स, सी में प्लांट और डी में मिल्क और ई में क्या आएगा शुगर केन। ठीक है, ये हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स थे। तो यहाँ पर ये हमारी जो एक्सरसाइज थी ये क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।